गुरुजी सादर प्रणाम। भगवान सुखी रखे। कहिए क्या शुभ नाम है? गुरुजी नाम शैलेंद्र कुमार नाम है। बताइए, जन्म तारीख बताइए। 24 मई 1972। समय? समय तो गुरुजी नहीं मालूम, लेकिन प्रातः काल का समय है। कहाँ का जन्म है? फैजाबाद। आपके पिताजी से आपके विचार बिल्कुल नहीं मिलेंगे, प्रेम बहुत रहेगा। ये बात सही है गलत? जी सही तो है, लेकिन पिताजी लगभग 20 साल पहले। कोई बात नहीं, जब भी रहे तब जी जी ऐसा था। जी ठीक है, क्या जानना चाहते हैं बताएं। गुरुजी मैं काफी परेशान रहता हूँ। 2021 में छोटा वाला भाई हमारा ब्रेन हेमरेज से खत्म हुआ, और उसी के 4 दिन बाद माताजी खत्म हुई ब्रेन स्ट्रोक से। उसके बाद से मैं बराबर परेशान चल रहा हूँ, जबकि वाइफ हमारी इतनी पूजा पाठ करती है, वो भी परेशान रहती है, मैं भी परेशान रहता हूँ। 2 बच्चे हैं हमारे, वो भी पढ़ाई लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। उनको भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ना ही मेरा ही स्वास्थ्य जो है वो रहता है। पिछले साल मुझे हार्ट अटैक आया, उसमें एक स्टंट पड़ा है सर। और स्टैंड पड़ गया? जी, एक स्टंट पड़ा है। हाँ, तो स्टील की चीज है ना सर, ये में प्लेट नहीं है, स्प्रिंग है, कुछ ना कुछ स्टील तो डल गया। ठीक है जी। और कोई ना कोई बीमारी गुरुजी लगी रहती है, कभी पेट से, कभी मुंह से, यही सब जो है परेशान रहता हूँ। वाइफ भी हमारी बहुत परेशान रहती है, वो भी जो है उसको भी कुछ ना कुछ, कभी हाथों में दर्द, कभी पैरों में दर्द। वो पूजा पाठ भी इतना करती रहती है, उसके बाद भी जो है कभी कभी यहाँ तक हो जाता है कि 2-2, 3-3 दिन हम एक दूसरे से बातें नहीं करते, जबकि आजकल मोबाइल का जमाना है। हर 10 मिनट में आदमी फोन करता है किसी भी चीज के लिए, लेकिन आज 2-2, 3-3 दिन हो जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। रात में 11 बजे के बाद जी रोजाना सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का देवी का पाठ जी और हनुमान बड़वानल स्तोत्र का पाठ, जी ये 2 पाठ आप करने लगे, परमात्मा चाहेंगे तो 3-4 दिन में फर्क आ जाएगा आपके जीवन में। जी ये 2 प्रयोग आपके लिए बिल्कुल नींव के पत्थर साबित हो सकते हैं और आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी। और जो वाइफ जो परेशान रहती है, इसके लिए क्या करें? चाहे वाइफ के लिए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे आपके लिए। जी, सब पर सब एक साथ। हनुमान जी और दुर्गा जी से बड़ी तो कोई समस्या नहीं हो सकती। जी जी वो ठीक हो जाएगी। ठीक। एक्चुअल में जहां आप रह रहे हैं जी, जो भी है वो आपका घर दूषित है, दूषित है। उसके कारण ही परेशानी है। जी, तो इसका उपाय गुरु जी? यही है, देखो हमारे पास बहुत आडंबर तो नहीं मिलेगा जी जी पर हमारे पास वास्तविकता मिलेगी 100%। जी क्योंकि आपके घर में ये आपका खुद का मकान है जी, पुश्तैनी है। इस मकान में अंदर घुसते ही दरवाजे के पास उल्टे हाथ तरफ और अंदर घुसकर बीचों बीच सीधे हाथ तरफ 2 जगह हड्डियां गड़ी जमीन के अंदर, भूखंड में। जी, तो ये आपको स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न नहीं रहने देंगे, और इनका यही हल है। तो ये कैसे निकलेगा गुरु जी? उसको निकालना काहे का? जी, क्या करोगे? बेचोगे क्या? नहीं नहीं, बेचना नहीं है, लेकिन इसका कुछ उपाय तो होगा गुरु जी इसका। तो सही बात यह है, आदमी के मन की चालबाजियों को समझो। मन की चालबाजियां होती हैं कि जब हम, जैसे किसी महिला को हम बोल दें कि आपको व्रत करना है और निर्जला व्रत करना है, 8 दिन पहले से, वो व्रत आने के 8 दिन पहले से महिला में विचित्र टाइप का उत्साह हो जाएगा। फलानी तारीख आ रही, उस तारीख को व्रत है, हमको निर्जला व्रत करना है। क्योंकि पानी भी, और हम उसको बोले कि 1 बूंद भी नहीं पीना है, अरे बाप रे, फिर देखो ठीक। और हमें ये बताओ कि पानी पीने से और पानी ना पीने से व्रत में कौन सा फर्क पड़ जाएगा भाई? व्रत हृदय से करना है कि पानी से करना है? जी, बताओ ना। लोग लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते और भनेजन का जेवर बेच के खा जाते हैं। जी, बताओ ना।
सगे भाई भतीजे को लात मार के भगा देते हैं 1 फुट जमीन के लिए और कहते हैं पंडित जी गुरुजी हमारा वो परिवार है 20 साल से हमारे किचन में लहसुन नहीं आया। अरे भाई भतीजे को नहीं भगाते, लहसुन ले आते, लहसुन ने क्या बिगाड़ा। तो ये दुनिया की ड्रामेबाजियां हैं, मन की चालबाजियां। जब उसको बहुत बड़ा करने के लिए बोलो तो आदमी खुश हो जाता है, उसको लगता है इसमें कुछ होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत कठिन है। जी हम आपको बोलें कि राम राम कहो, ठीक है, तो आप कहोगे राम राम की तो सभी सलाह देते हैं। फिर हम आपको बोले नहीं, एक कांटेदार सूखा झाड़ देखो, उसको ले आओ घर में रखो, उसके ऊपर आप लेट के राम राम कहो, तो आप कहोगे इसमें हमारी जिंदगी बदल जाए। अरे जिंदगी क्यों नहीं बदलेगी, सूझ जाओगे, दवाई लगेंगे, बीमार हो जाओ, छिद जाओ। हाँ, अब समस्या ये है, हमें अच्छा एक बात बताओ सब लोग, आप पीले कपड़ा पहन के राम नाम कहो, सफेद कपड़ा पहन के कहो, कांटे की सेज पे लेट जाओ, आराम से गद्दे पे लेट जाओ, छत पे बैठ के राम नाम कहो, राम तो वही है, कोई अलग थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन हमारे मन की चालबाजियां हैं, हमको जब बहुत कठिन करने के लिए दिया जाता है तो हम खुश हो जाते हैं कि इसमें हमारा जीवन बदलेगा, जबकि राम का नाम तो राम है नहीं है। तो हमने इतनी सरलता से आपको 2 उपाय बताए, ये ऐसे प्रयोग हैं, हमने आपको बोला 3 दिन लगेंगे, 3 दिन बोले ना जी जी, लेकिन हमने ताल ठोक के नहीं कहा कि 3 दिन। हम ताल ठोक के कहते तो आप और सब मान लेते कि हाँ 3 दिन में काम हो जाएगा। जी क्यों? हम जितना जोर दे के बोलेंगे आपको उतना विश्वास होगा, पर क्या इसकी जरूरत है कि हम जोर दे के बोलें? जी हम ही तो बोल रहे हैं, जी। चाहे चिल्ला के बोले, चाहे खड़े होके, चाहे बैठ के। बिल्कुल। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ सुन लो। अब हम आपकी सबकी आंख कान खोल देते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में लिखा, आप लोग कवच करते हैं, कीलक करते हैं, अर्गला करते हैं, ठीक है ना, सूक्त के पाठ करते हैं, जबकि कुंजिका स्तोत्र में ही लिखा है ना कवचम, ना अर्गला, ना स्तोत्रम, ना कीलकम, ना सूक्तकम, ना रहस्यकम। लिखा है कि नहीं? अगर पढ़ा हो किसी ने तो लिखा है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में ही स्पष्ट लिखा है, कुंजिका पाठ मात्रेण, मात्र कुंजिका स्तोत्र, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। कुंजिका स्तोत्र मात्र के पाठ करने से दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। 11 बजे रात के बाद आपके दूसरे पहर का चौथा चरण हो जाता है। जब 11 बजे रात के बाद आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं और हनुमान बड़वानल स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो डाकने, शाकने, भूत प्रेत, पिशाच, बेताल जो भी आपके घर में है वह 9 2 11 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने उसको सरलता से बताया, समाधान पहले दे दिया, समस्या बाद में बताई, तो आप उलझे रह गए कि इसका हल कैसे होगा। सबका अलग अलग हल थोड़ी, एक ही हल है। गुरु जी, जैसे शनिवार और इतवार को ही मैं घर पे रहता हूँ, बाकी दिन लखनऊ में रहता हूँ, जॉब करता हूँ। लखनऊ में हनुमान जी नहीं जा सकते क्या, कि दुर्गा जी नहीं जा सकते? नहीं, जैसे यहाँ पे जो समस्या है, समस्या तो इस घर पे, जैसे आपने बताया कि घर दूषित है। भाई सवाल ये नहीं, आप हमारी बात को समझो जी। जो कुंडली से और प्रश्न कुंडली से आपके साथ समस्या चल रही है, उसका निदान यही है। आप बंबई में रहें, अमेरिका में रहें, ठीक है ना, जर्मनी में रहें, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का और हनुमान बड़वानल स्तोत्र का पाठ करें, तो अब हमारी बात को समझ लो। इस पाठ के करने से आपके पूरे घर परिवार पर पड़ने वाली प्रेत की छाया दूर हो जाएगी, आप सुखी हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक ठीक, बस बाकी कोई बात नहीं, सुखी रहे। धन्यवाद। ठीक, सादर। आनंद।